Hey everyone, welcome to my YouTube channel, The BHU Guide. As we all know that CUET exam will conducted on a CBT mode. OMR बेस्ड का जितना भी प्रॉपर सिस्टम था वो खत्म हो चुका है. पहले OMR बेस्ड पे ही होता था. ओके, तो जो CUET UG 2022 है, पहले मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ. देखो हमें करना क्या है. इसका जो पहले हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. यहाँ पे देखो ये लिखा है, दिस मॉक टेस्ट इज टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट अबाउट प्रोसेसेस ऑफ CBT. कैंडिडेट कैन अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेसेस ऑफ CBT विद द अवेलेबल मॉक टेस्ट, है ना. देखो NTA का जस्ट इतना सा मतलब है. इसका मेन पर्पस ये है कि ये मॉक टेस्ट इसलिए डाला है अपने साइट पे, जस्ट वो आपको फैमिलियर करना चाहता है CBT मोड से. ठीक, बात खत्म हो गई. यहाँ पे हमें यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना. बेसिकली ये आपको एग्जाम में नहीं करना है. ओके, हमने ये सेलेक्ट कर लिया. अब हम मॉक पे आ जाएंगे और मैं जस्ट आपको इतना बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमें क्वेश्चन स्किप कैसे करना है, हमें रिव्यू कैसे करना है, हमें आंसर करके रिव्यू करने के लिए कैसे करना है ना. जैसे यहाँ पे ये सब दिया हुआ है जिसमें आपको बताने वाला हूँ. ठीक, देखो ये इंस्ट्रक्शन है. सब्जेक्ट कोई भी चूज करो, इंस्ट्रक्शन सेम ही रहने वाला है. ठीक, अब सेकेंड पैरा से हम स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड स्क्रीन. ओके, छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन इट, है ना. ये जो व्हाइट सिंबल शो कर रहा है ये जस्ट ये बता रहा है कि हमने अभी तक कितने क्वेश्चन नहीं देखे हैं. जो रेड वाला सिंबल है वो जस्ट ये बता रहा है कि हमने अभी तक इसका आंसर नहीं किया है. अब जो थर्ड ग्रीन सिंबल है, अगर हम आंसर कर देते हैं तो हमें ग्रीन सिंबल शो होने लगेगा. ओके, हम अभी करेंगे नेक्स्ट. जो फोर्थ है, फोर्थ ये बता रहा है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, है ना. देखो ये जो फोर्थ वाला है ये जस्ट ये बता रहा है कि हमने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है. मीन्स हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है बट हमने उसको मार्क करके रिव्यू के लिए रख लिया है, ताकि अगर हमारे पास टाइम बचता है, चाहे अगर हम जब भी उसको रिव्यू करना चाहेंगे तो कर लेंगे. ठीक, और फिर जो हमारा फिफ्थ वाला है, फिफ्थ ये बोल रहा है कि द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन, है ना. आपने जो आंसर दिया है क्वेश्चन का, वो आंसर तो आपने दे ही दिया है बट उसको रिव्यू के लिए मार्क्ड भी कर दिया है. तो जब आप आंसर दे के उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिए हो तो वो आपका गलत हो सही हो डजेंट मैटर, वो एवोल्यूशन मीन्स ऐड होगा, है ना. चलो, मीन्स ऐड इन द सेंस लाइक अगर आप जो मार्क्स होंगे ना उसमें मार्क्स में वो 5 नंबर ऐड होगा और गलत होगा तो -1 होगा. ठीक, चलो, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आई थिंक सब समझ जाओगे. राइट एरो और लेफ्ट एरो करने से क्वेश्चन आगे पीछे जाएगा. ठीक, ये हो गया. जस्ट मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप क्वेश्चन पे आते हो, जस्ट लाइक अगर आप आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुलता है तो फिर आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, है ना. चलो, जैसे ये क्वेश्चन 1 है. ठीक, क्वेश्चन 1 है, मैंने ऑलरेडी अटैम्प्ट करा था. तो देखो, जैसे हम ये मान लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी इसका आंसर जो है सेलेक्ट. चलो मैं तुम्हें दूसरे से स्टार्ट करता हूँ. बेसिकली चलो ये मान लो हम क्वेश्चन 5 पे हैं. ठीक, अब क्वेश्चन 5 पे हैं. अब इसका आंसर हम कोई भी ले लेते हैं. हमने क्वेश्चन 1 ले लिया. ठीक, अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो मीन्स हम आगे चले जाएंगे. ठीक, बेसिकली ये सबको पता होगा. ठीक, अब ये क्वेश्चन 6 है. चलो इसका आंसर ना हम कोई भी ले लेते हैं. हमने 2 ले लिया, हमने पढ़ा नहीं, जिसमें आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन गलत, आपको ये आंसर गलत लग रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लियर रिस्पॉन्स पे करोगे, हो जाएगा. देखो हमने 3 सेलेक्ट किया. ठीक, समझ लो इसका ये आंसर है. ठीक, हमने क्लियर रिस्पॉन्स किया, चला गया ना, जस्ट यही है. अब ये समझ लो कि इसका जो है 4 आंसर है. ठीक, अब हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे या फिर हम क्लियर रिस्पॉन्स कर देते हैं. हम डायरेक्ट जाते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए. ये आंसर मांग रहा है करंटली, तो हम यहाँ पे आए, 4 हमने सेलेक्ट किया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, हम नेक्स्ट पे पहुंचाएंगे. आप यहाँ पे 6 देख रहे हो, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने आंसर कर दिया है इस क्वेश्चन का और उसको रिव्यू करने के लिए आपने छोड़ दिया है. तो अब वो क्वेश्चन गलत हो सही हो, उसका मार्क्स अगर सही होगा तो +5 आपको मिल जाएगा, अगर फिर गलत होगा तो -1 होगा. ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन 7 है, हम इसका आंसर कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट. ठीक, अब हम मार्क एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट करते हैं. ठीक, अब हम मार्क एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट कर दिया तो देखो ये हो गया. लाइक क्वेश्चन 7 जैसे देखो इस पे ग्रीन टिक आ रहा है बट इस पे ग्रीन टिक नहीं आ रहा. मीन्स इसका ये मतलब है कि आपने क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है, आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा. ठीक, अब ये समझ गए.
अब फिर हम इसको क्लियर रिस्पॉन्स करते हैं। एक बार फिर से हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, है ना। हम आ गए इस पे, ठीक। या तो फिर हमने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया और हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। नहीं हो रहा है बेसिकली, हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, राइट। जैसे अब हमने ये किया, 2 सेलेक्ट किया और 2 सेलेक्ट करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन जैसे ओपन हो जाएगा, ठीक। अगर और आपको क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक। जैसे देखो साइट क्रैश हो गई एनटीए की, जस्ट यही प्रॉब्लम है कि साइट इसकी क्रैश हो जा रही है। तो बेसिकली आपको जस्ट इतना ही समझाना था मुझे। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अदरवाइज हमें फिर वीडियो बंद करनी पड़ेगी। देखो लोड नहीं हो रहा है ना, तो जस्ट आपको इतना ही बताना था कि आप रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन स्किप करना है तो जो बगल में आपको 9 करके हाँ देखो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो, आपको क्वेश्चन 9 समझ लो नहीं आ रहा है, ठीक। आप 10 पे जाना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट आंसर, मीन्स आपको ये बोल रहा है आंसर करने को, और जब तक आप आंसर करोगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे नहीं। तो अगर आपको स्किप करना है तो देखो आपको करना क्या है, 1 मिनट हम नीचे आते हैं। हमें क्वेश्चन 9 स्किप करना है, ओके, ये वाला, और हमें जाना है 10 पे। हम 10 पे क्लिक करेंगे, हम जैसे 10 पे क्लिक करते हैं हम 10 पे आ जाएंगे। एक्चुअली देखो इसके साइट में प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ ना कि एनटीए की साइट यार बहुत क्रैश होती है। देखो हमने 9 को स्किप करा, हम 10 पे पहुँच गए, ठीक। और फिर समझ लो हमें 10 नहीं आ रहा है, हमें 11 पे जाना है। हम 11 पे पहुँच गए, हम 11 पे क्लिक करेंगे, ठीक। हमें 11 से डायरेक्ट 28 पे जाना है। 28 पे क्लिक करेंगे, हम 28 पे पहुंच जाएंगे। तो समझ लिए कि नहीं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर बता रहा है नॉट विजिटेड। 40 क्वेश्चन अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, 3 जो क्वेश्चन है उनका हमने आंसर नहीं दिया है, ओके। और फिर जैसे जिस क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे उसका आंसर बेसिकली आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक। आपने आंसर नहीं दिया है, हमने 2 का जवाब दिया है, 2 मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है। अब जो ये वाला है 2 मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये आपने गलत किया सही किया डजेंट मैटर। अगर आपने ओनली मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है तो आपका जो एवोल्यूशन में मार्क्स है वो ऐड नहीं होगा, और गलत भी होगा तो माइनस भी नहीं होगा, ठीक। और फिर जो थर्ड वाला है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, तब आपका जो है वो गलत हो सही हो, आपका मार्क पूरा ऐड होगा, ठीक। मेरे को जस्ट इतना बताना था। और जस्ट एक और बात बतानी थी, इतना जैसे लाइक, चलो अब हम देख लेते हैं इसके आगे का प्रोसेस पूरा। हम सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, हमारा क्वेश्चन इसके आगे खत्म हो जाता है। 50 क्वेश्चन ही आना है, ये बोल रहा है थैंक यू, ओके, बस इसके आगे का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक। और जस्ट आपको बस इतना बताना था कि आप ये ना समझिए कि पेपर का पैटर्न सेम रहने वाला है। एनटीए का मॉक है, मॉक तो हलवा है, इसका मॉक सच में हलवा है, क्योंकि देखो पेपर का पैटर्न बहुत ईजी है। आई थिंक मैं जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो उसका पैटर्न जो है बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं डीयू से या फिर बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स परस्यू करने की सोच रहा हूँ, तो उसका जो मॉक है बहुत इजी है। अब एनटीए पेपर कैसा देगा डोंट नो। तो जस्ट आपको ये देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट को फैमिलियर कराना चाहता है सीबीटी मोड से, है ना, क्योंकि अब सदियों से ओएमआर बेस्ड चला हुआ आ रहा था, तो बेसिकली वो उसको ख़त्म करके सीबीटी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चों को फैमिलियर कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन भी उसी बेस पे आएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो और हिट द सब्सक्राइब बटन यार।